मुझे भी कुछ याद आया जी। जनता कह रही है जी। जनता कह रही है नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। याद आ जाता है, पता नहीं। आपकी पंचलाइन थी, आपने कहा राहुल को राहत, भाजपा के लिए आफत, एनडीए के लिए आफत। मैं तो कहूंगा राहुल को राहत और कांग्रेस के लिए आफत। और क्यों, मैं बताता हूं भैया। ये कौन है पहले जान लो। सबसे पहले हम राहुल को राहत बीजेपी के लिए आफत नहीं है? आप खुश हैं इस फैसले से? तो ऐसा किए क्यों भाई? अब आप एक अपनी बात पे रखो, फट ना जाए, बोल लेने दीजिए, बीच में बहुत खुशी है, वो भी खुश है। आप सब पांच बार दोष से धुए हैं, जानवर का चारा खा गए थे भैया, अंदर से भड़ास बहुत है। राहुल गांधी, आज राहुल गांधी पे रहिए, इनको या तो आप कंट्रोल करिए, राहुल गांधी पे रहिए, राहुल गांधी पे रहिए। ये कहीं से निकलते हैं ना तो आदमी अपनी भैंस और चारा अंदर कर लेती है, खा ना जाए, ये हालत। हमारे साथी अतुल भैया हैं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? आज एक अंतरिम आदेश आया और कन्विक्शन को स्टे किया गया है, पहली बात सर्वोच्च न्यायालय ने। दूसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि इस क्षण पे भी मैं कहूंगा मुझे गर्व होता है। और आपको मालूम है क्यों? एक बड़ा सवाल इस मंच से उठा रहा हूं नीचे। आज एक फैसला आया, इसमें कंप्लेनेंट कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री, लेकिन हमने सर झुका के उस फैसले को माना और यह नहीं कहा राहुल गांधी की तरह कि सर्वोच्च न्यायालय को नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। यह बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात, यह सवाल पूछेगा और ठोक के पूछिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को अगर नरेंद्र मोदी जी चला रहे थे और अगर विदेशी भूमि पे वो 53 साल के अपरिपक्व नेता कह रहे थे कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो उनको आज ये बड़ी राहत किसने दी है, ये तो बताओ। और अंत करूंगा एक बात कह के, अगर ये फैसला ठीक है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गुजरात दंगों पे फैसला आया और उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट मिलती है, जो फैसला आया जज लोया को और अमित शाह जी को क्लीन चिट मिली, जो राफेल पे आया कि देश हित में ये लड़ाकू विमान लाए गए हैं और चौकीदार चोर है कह के किसी 53 साल के अपरिपक्व नेता ने कान पकड़ के इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगी थी, तो सुप्रीम कोर्ट तब भी ठीक था। यह सवाल पूछा जाना चाहिए। छोड़ के यूपी भी तो आ गए। अरे ठीक है, आप अपनी बात। लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से क्या कीजिए, गुलेल से ईंटें मारे जा रहे, तोप चलेगी, दोनों गिर जाएंगे। मैं बता रहा हूं। इन्होंने भ्रष्टाचार 70 साल हो गए भ्रष्टाचार के आरोप लगा लगाकर, आज एक भी प्रूव नहीं हुआ। मैंने कई बार कहा कि सीबीआई के कोर्ट ने क्या कहा कि आपने 2G में कई आरोप किए, जी परसेप्शन क्रिएट करने का कोशिश किया, लेकिन 2G जज ने यह कहा मैं 11 से 7 बजे तक 7 साल तक बैठा रहा, कुछ भी आरोप नहीं हुए। कर्नाटक में यही मोदी जी थे और वही राहुल जी थे और इतनी पटकनी खाई है, 136 जीते हैं राहुल गांधी जी ने। तो ये बात ना करे कि आरोप करे तो फिर सिद्ध भी करके दिखाओ। 70 साल तक अगर आप आरोप करते रहो तो आप अपनी असफलता आप कह रहे हैं कर्नाटक में आप इस देश में कुछ नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, कर्नाटक में मोदी जी को पटकनी दी, राहुल जी ने 136 राहुल जी जीत के आए, मोदी जी की सीटें 65 रह गई। बिल्कुल आपने सही बोली कि बीजेपी हार गई कर्नाटक का चुनाव। अगर उस विश्लेषण चाहेंगे, यूपी आप हारे अभी, उत्तराखंड आप हारे अभी, गोवा आप हारे, नॉर्थ ईस्ट आप हारे, असम आप हारे, देश आप हारे, तो क्या करेंगे? जी को चुनाव हराया राहुल जी ने कर्नाटक के अंदर, तो मोदी जी ने और योगी जी ने और अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा ने आपको 22 के अंदर, पिछले साल, अभी 1 साल ही बीता है, साल ही हुआ है, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चौथी बार बहुत बुरी तरह से हराया है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको भी यही बात लगती है? देखिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं इसका जवाब अभी तुरंत मिल जाएगा। इतनी लंबी लंबी बातें बीजेपी के प्रवक्ता ने बोली, बहुत लंबी लंबी बातें। मैं तो ये जानता हूं, जनता की एक बात मेरे पास है, बस आज क्या भाव बिक रहा है दाम बता दें। आज क्या भाव बिक रहा है, बस ये बता दें आज का भाव क्या है, आज का भाव क्या बिक रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि जनता का दर्द समझते हैं। आपने सही कहा, अमीश जी का मतलब होता है सच्चा और शुद्ध। आपने अपने डिबेट के स्टार्टिंग में ही कह दिया कि भैया जीत शुरू हो गई। अब लोकतंत्र की जीत हुई है, हमारे न्यायपालिका पे लोगों की आस्था, लोकतंत्र पे लोगों की आस्था है,
और आस्था का देखिए सबकी मजबूत हुई है, जिस तरह का न्याय मिला है। अब ये समझो जीत की शुरुआत हुई है, अब जनता जिताएगी, क्योंकि जनता के सामने बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। मैं आप कहते हो कि इंडिया जो है बहुत मजबूत हो गया, इंडिया अलायंस मजबूत हो गया। कौन सा इंडिया अलायंस में तो अब मारामारी हो जाएगा कि राहुल बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे, ये पकड़ के बोला भाई, ये बोलिए अब तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अनुराग का जवाब आना चाहिए। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, राहुल गांधी के जवाब दे दो। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ चाचा भी हैं, बुआ भी हैं, भतीजे भी हैं, फूफा भी हैं। तुम्हारे यहाँ तो कोई है ही नहीं रिश्ता, तो हम बता रहे हैं कि हिंदुस्तान अखिलेश भैया भी तो है। बिल्कुल है ना, तो मैं कह रहा हूं अरे क्यों नहीं है, बता ही दिया मेरे। अब देखिए मजेदार बात देखिए, मजेदार बात देखिए, हमारे पास कितने चेहरे हैं लोकतंत्र में, हमारे पास चेहरे ही चेहरे हैं। इनके पास अगर आपको रेपिस्ट चाहिए तो रेपिस्ट भी देंगे। गायत्री प्रजापति रेपिस्ट। अब जवाब भी आना होगा। इनके पास सीरीज है, अब इससे जवाब मिलेगा। एक लाइन अब रेपिस्ट के जवाब मिलेगा, जवाब आप बताइए। हाल है, मैं अखिलेश का तोता हूँ, जेब में टमाटर रख के सोता हूँ। क्या भाव है? ये है क्या भाव है? क्या भाव है? भाव पूछो, भाव क्या भाव है टमाटर? ये इनको टमाटर का अरे भाव भैया नहीं सब्जी पता की है। दुकान को हटाओ अरे यार वो क्या तोता तोती सब्जी की दुकान को हटाओ। आपने भी बहुत कुछ बोला, आपने भी बहुत मैंने नहीं किसी को तोता बोला, सुनिए। मैंने बोला क्या कौन तोता है? आपको अरे कोई किसी को मोदी जी का कुत्ता बोलते अच्छा लगेगा क्या? वो भी बोल सकते हैं हम कि भाई तोता मोदी जी का कुत्ता भी बोल सकते हैं। मर्यादा रखिए, क्योंकि उड़ मर्यादा जाते हैं। रखिए, मर्यादा रखिए। सारे जानवर आ जाएंगे फिर। देखिए ऐसा है कि मुझे ये पता है कि जब कांग्रेस के नेता जाते हैं तो वहां पे पिद्दी पहले बिस्किट खाता है, प्लेट पे चाटता है, उसके बाद ये जाते हैं। झूठ तो बोलता है। कुत्ते की बात मत करो भैया, मोदी जी का कांग्रेस पार्टी कुत्ता की है, हैसियत रोज सबको झूठ पता है। बोलता है। ये शब्द ना हम बोले किसी तो के, जब उन्होंने बोला था ना, तो ये देखिए अखिलेश यादव ने कहा था बुआ जी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी हैं और उन पे भरोसा किया तो बॉर्डर पर पत्थर के हाथी लग जाएंगे, और उनके साथ आ गए भैया। ये है अखिलेश यादव, इनसे बड़ा नेता तो नहीं है ना। 2017 में 27 साल यूपी बेहाल का नारा लगा रहे थे राहुल गांधी, उसके बाद जाके बैठे टूटी साइकिल पे जो पंचर है, और हरा दिया जनता ने। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए 2019 में। बीच में नहीं आप बोलिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। 2019 में समझ गए भैया भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, इनसे लड़ नहीं पाएंगे, सब इकट्ठे हो जाते हैं। इस बार मायावती के साथ कूद के गए। 38 साल कहां से आया? ये कहां से आ गए भैया? 38 साल कहां से आया? कहां से आया? आप कहते हो बिहार से है? 27 साल यूपी, बिहार से। अरे 38 साल कहां से है? 27 साल सब एक साथ आ जाते हैं। युवा जीतेगा इंडिया। इंडिया ही जीतेगा। जिंदाबाद। ओके, पब्लिक करिए राहुल गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद। बोलिए जी। अरे इंडिया जिंदाबाद बोलो। मैं इनकी बात से सहमत जो हूँ। राहुल गांधी जिंदाबाद ना बोले, बोलो जिंदाबाद। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। हाँ, इंडिया जब जिंदाबाद। इंडिया होगा इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। लेकिन जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह उनकी कब्र कूदेगी और जनता खो देगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो एक स्टेटमेंट दिया था प्रियंका गांधी ने कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन राजस्थान को रेप में नंबर 1 स्टेट कर सकती हूँ। और सर दूसरा चाहता हूं राहुल गांधी सदन में बोले, लेकिन अंड बंड ना बोले, पढ़ के बोले। अंड बंड ना बोले, पढ़ के बोले। थोड़ा इटली की जितना ज्ञान है उतना अच्छा, एक सवाल। अब देखिए